Assalamu alaikum students, I hope everything will be fine. Today we will discuss English grammar topic number 14 past tense. अब past tense की ना आगे 4 kinds है. एक है past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. अब हम बारी बारी ना इन चारों को अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं past indefinite. Past indefinite tense is also called as simple past tense. Past indefinite tense का दूसरा नाम जो है वो क्या है? Simple past tense. Past indefinite tense describes about an event occurred in past. ये हमें ऐसे इवेंट के बारे में बताता है जो कि पास्ट में occurred हुए हों. Its structure for simple sentence is subject plus second form of verb plus object. सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये जो डिड है ना, ये क्या है? सेकंड फॉर्म है डू की. जब डिड आ गया तो डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिमिलरली इधर डिड आ गया तो डिड के साथ हमने कौन सी फॉर्म लगानी होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब जो इसके उर्दू में पहचान है ना पास्ट इंडेफिनिट की, वो है कि जब जुमलों के एंड में था, थी, थे या ते, ता, ती वगैरह हैं तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? पास्ट इंडेफिनिट के. अब हम एग्जांपल देखते हैं. आई वेंट टू द मार्केट. मैं मार्केट गया था. अब था आ गया ना, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट. ही डिड नॉट अटेंड स्कूल येस्टरडे. उसने कल स्कूल अटेंड नहीं किया था. डिड नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का. डिड ही मीट यू येस्टरडे. क्या कल वो तुम्हें मिला था. यहाँ पे भी अब ये क्या है? डिड आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई और डिड क्योंकि सब्जेक्ट से पहले आया तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का. डिड ही नॉट गो टू सिनेमा. क्या वो सिनेमा नहीं गया था. अब ये जो है ना, ये क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है. यहाँ पे डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, नॉट गो आ गया नेगेटिव के लिए और टू सिनेमा ये आ गया ऑब्जेक्ट. नाउ आई विल डिस्कस पास्ट कंटिन्यूस. Past continuous tense describes about an event that was happening in the past for a period in a particular context. ये ऐसे एक्शन जो इवेंट को बताता है जो कि पास्ट में जारी हों. Its structure for simple sentence is subject plus to be plus ing form of verb plus object. अब जब हमने किसी एक्शन की कंटिन्यूशन को शो करना है कि वो कंटिन्यू एक्शन, तो हमने क्या लगानी है? ing फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर पास्ट कंटिन्यूस टू बी फॉर्म्स आर. पास्ट कंटिन्यूस के जो टू बी फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वॉज और वर. अब सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब टू बी की जगह हम क्या लगाएंगे? वॉज या वर. फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी टू बी की जगह हम वॉज या वर लगाएंगे. अब जो इसकी उर्दू में पहचान है पास्ट कंटिन्यूस की, वो क्या? जब जुमलों के आखिर में रहा था, रही थे, रहे थे आए तो वो जुमले कौन से होंगे? पास्ट कंटिन्यूस के. एग्जाम्पल क्या है? व्हेन ही अराइव्ड आई वॉज स्लीपिंग. जब वो पहुंचा मैं सो रहा था. अब एंड में क्या आ रहा है? रहा था, तो ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस. ही वॉज नॉट फीलिंग गुड येस्टरडे. वो कल बेहतर नहीं महसूस कर रहा था. रहा था आ गया, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कंटिन्यूस का. वॉज इट रेनिंग हैविली येस्टरडे. क्या कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. रही थी आ गया, तो ये भी क्या है? पास्ट कंटिन्यूस है. नाउ विल मूव टू पास्ट परफेक्ट टेंस.
Past perfect tense describes about an action that occurred before an other action in past. ये ऐसे एक्शन को बताता है जो कि अकर हुआ हो किसी दूसरे एक्शन से पहले पास्ट में. Its structure for simple sentence is subject plus had plus third form of verb plus object. जब had आएगा तो हमने कौन सा लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब जितनी भी ये परफेक्ट टेंसेस हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसके अंदर क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब जो इसकी उर्दू के अंदर पहचान है वो है कि जब जुमलों के आखिर में चुका था या चुकी थी या चुके थे आए तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. शी हैड मेट हिम बिफोर द मीटिंग. वो उसको मीटिंग से पहले मिल चुकी थी. अब चुकी थी आगे ना, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट. He had not taken tea before meeting. उसने मीटिंग से पहले चाय नहीं पी चुकी थी. अब had not taken आ गया तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है. Had you met him before meeting? क्या तुम उसे मीटिंग से पहले मिल चुके थे. चुके थे आगे तो ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट है. Now we will move to past perfect continuous. Past perfect continuous describes about an action which continued for a specific period of time but stopped before another action. ये ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहा हो लेकिन किसी दूसरे एक्शन से पहले वो स्टॉप हो गया हो. Its structure for simple sentences is subject plus had plus been plus ing form of verb plus for or since plus object. For negative sentences, subject plus had not been plus ing form of verb plus for or since plus object. For question sentences, had plus subject plus been plus ing form of verb plus for or since plus object. पहचान है उर्दू में वो ये है कि जब जुमलों के आखिर में रहा था, रही थे, रहे थे और वक्त का तयन हो साथ में तो कौन से सेंटेंसेस होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. ही हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years. वो यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा था. अब वक्त का तयन भी हो गया और क्या आ गया, रहा था, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ही हैड नॉट बीन स्मोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो काफ़ी अरसे से स्मोकिंग नहीं कर रहा. अब यहाँ पे क्या, वक्त का तयन है काफ़ी अरसा और क्या आ गया, नहीं रहा था. यहाँ पे वक्त का तयन भी आ गया और रहा था भी आ गया एंड में, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. हैड ही बीन लिविंग हेयर सिंस 1947. क्या वो यहाँ पर 1947 से रह रहा था. अब यहाँ पे क्या है, वक्त का तयन है 1947 और क्या है, रहा था आ गया, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अब हमने देखना है कि सिंस और फॉर को हमने किस तरह से यूज़ करना है. सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ सिंस. वी यूज़ सिंस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम. जब हम टाइम का पॉइंट पता हो, कोई एग्जैक्ट पता हो कि क्या वक्त था, तो हमने क्या यूज़ करना है, सिंस. अब जैसे यहाँ पे सिंस 2004 2004. अब ये हमें क्या है, एक पॉइंट पता चल गया कि 2004, तो हमने उससे पहले क्या लगाना है, सिंस. सिंस 7 बजे. अब ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, पॉइंट हमें पता चल गया कि 7 बजे, तो उससे भी पहले हमने क्या लगाना है, सिंस. सिंस मंडे. अब हमें दिन भी पता चल गया मंडे, तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, सिंस. सिंस मार्च. अब मार्च क्या है, स्पेसिफिक मंथ है, पॉइंट हमें पता चल गया, जब मार्च आएगा तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस. अब इस तरह जिधर मंडे आएगा, कोई भी डे आएगा तो हमने क्या लगाना है, सिंस. या कोई भी मंथ आए तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, सिंस. सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट,
इस तरह जब भी कुछ है तो हमने उससे पहले क्या लगाना, सिंस। नाउ वी विल मूव टू द यूज ऑफ फॉर। वी यूज फॉर विद अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हमें पॉइंट ना पता हो बल्कि पीरियड पता हो टाइम का, तो हमने उससे पहले क्या लगाना है, फॉर। एग्जाम्पल्स, फॉर 3 years। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से 3 साल, बस हमें पता है कि 3 years, तो ये हमें पीरियड पता है कि 3 साल का पीरियड हो, तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, फॉर। फॉर 4 hours। अब 4 घंटे में क्या है, पीरियड पता है, तो उससे पहले भी हमने क्या लगाना है, फॉर। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसा। अब हमें अरसे का पीरियड पता है, पॉइंट नहीं पता, तो उससे भी पहले हमने क्या लगाना है, फॉर। फॉर मंथ्स। अब जब हमें स्पेसिफिक मंथ नहीं दिया हुआ बल्कि लिखा हुआ है मंथ्स, तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, फॉर। फॉर ईयर्स। यहाँ पे भी हमें पीरियड पता है, तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, फॉर। फॉर डेज। डेज हमें पीरियड पता है, एग्जैक्ट नहीं पता पॉइंट, तो हमने उससे पहले क्या लगाना है, फॉर। Now that's all about past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends. Press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. In our next video we will discuss topic number 15 present tense, और फिर present tense की हमने 4 kind discuss करनी है, present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous। और जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फ्यूचर टेंस के बारे में उसकी तरफ मूव करेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।